हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का डे 12 और डे 13 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्या, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि रेवेन्यू सिस्टम क्या था। बाजीराव फर्स्ट के बारे में पढ़ें कि ये 20 साल शासन में रहा लेकिन एक भी युद्ध हारा नहीं। ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट के बारे में हम लोग देख लिए थे, पढ़ लिए थे, अच्छे तरीके से देखे थे कि इनके टाइम पे ही कॉन्फेडरेसी सिस्टम शुरू हुआ था। कि नागपुर में जो है अब रूल कर रहे थे भोसले, इंदौर में होलकर्स, बड़ोदरा में गायकवाड्स, ग्वालियर में सिंधिया, पूना में पेशवा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बालाजी बाजीराव के बारे में। बाजीराव फर्स्ट के बारे में पढ़ लिए। 1720 से लेकर के 1740 के बीच में रहे। ठीक है, और 1740 से लेकर के 1761 तक बालाजी बाजीराव रहे। इनका टाइम पीरियड इस कारण से मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि इन्हीं के टाइम पीरियड में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। कौन सा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ इनके टाइम पीरियड में। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि बालाजी बाजीराव का टाइम पीरियड 40 से 61 रहा। इनका रियल नेम था नाना साहेब। क्या था? नाना साहेब था। आएगा क्वेश्चन कि बताओ हिस्ट्री में नाना साहेब किसका नाम था? तो बालाजी बाजीराव का नाम था, जो कि बाजीराव फर्स्ट के बाद राजा बनते हैं। ये जो है अपने टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और इनका एगो बहुत ही पावरफुल कमांडर था जिसका नाम है सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ नाम था। हम लोग जो फिल्म है संजय दत्त का, जिसमें दिखाया गया सदाशिवराव भाऊ को, पता है ये जो है आर्मी कमांडर तो बहुत तगड़ा था, बहुत झकास आर्मी कमांडर था। बट ये जो है इगोइस्टिक बहुत ज़्यादा थे। इगोइस्टिक, नाक पे बात लेकर के, मतलब ये बाजीराव फर्स्ट के जैसा मतलब दूरदर्शी नहीं थे। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना, जिस कारण से मतलब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा जो है हारे, बहुत बुरी तरीके से हारे। ठीक है, तो सदाशिवराव भाऊ जो है बालाजी बाजीराव के टाइम पे बहुत ही पावरफुल आर्मी कमांडर रहे। याद रहे, जो छत्रपति थे, छत्रपति जिसका नाम था साहू, इसी के टाइम पे मर जाता है। बालाजी बाजीराव के टाइम पे साहू मरा। ठीक है, बालाजी बाजीराव के टाइम पे ही निजाम मरा। निजाम हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, साहू मरा, निजाम मरा। साहू और निजाम किसके टाइम पे? तो बालाजी बाजीराव के टाइम पे साहू भी मर गया और निजाम भी मर गया। ठीक है, तो जैसे ही साहू मरता है वैसे ही ट्रीटी ऑफ संगोला होता है। ट्रीटी ऑफ संगोला कब हुआ? तो ये किनके टाइम पीरियड में हुआ? तो ये जो है बालाजी बाजीराव के टाइम पीरियड में हुआ। ट्रीटी ऑफ संगोला किसके बीच में हुआ? तो राजा राम टू और बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ। बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ। ओ है यार, यहाँ पे इतना मोटा कैसे लिखा गया? ठीक है, बालाजी बाजीराव के बीच में हुआ। ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ संगोला। इसमें क्या था? इस ट्रीटी के अंदर क्या था, मतलब इसका प्रोविजन क्या था कि पेशवा बिकम रियल लीडर ऑफ मराठा। इस ट्रीटी के अंदर मतलब यही था कि जो अब मराठा का जो रियल लीडर रहेगा वो कौन रहेगा? पेशवा रहेगा। कौन रहेगा? पेशवा। किस ट्रीटी के अंदर? ट्रीटी ऑफ संगोला के अंदर। किसके अंदर? ट्रीटी ऑफ संगोला के अंदर। क्या था कि रियल जो लीडर रहेगा कौन रहेगा? मराठा रहेगा। तो बताओ कि किस ट्रीटी के अंदर ये कहा गया कि अब पेशवा जो है मराठा का रियल लीडर रहेगा? तो ट्रीटी ऑफ संगोला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1742 के आसपास ये पेशवा इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, बालाजी बाजीराव या फिर बाजीराव फर्स्ट इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया था ना, स्ट्रांग हो गया था कि ये नॉर्दर्न साइड में, इंडिया के नॉर्दर्न साइड में भी इन्वेड करना शुरू कर दिया। जैसे झांसी, ओरछा, बंगाल, और बंगाल से तो मतलब चौथ भी लेने, मतलब चौथ का जो राइट था वो भी ले लिया इन्वेड करके, झांसी, ओरछा, बंगाल। ठीक है, हम पिछला वीडियो में बताए थे ना
कि जो बाजीराव फर्स्ट थे वो जानबूझकर अपना कभी कभी ये करते थे कि शक्ति प्रदर्शन करके नॉर्दर्न पार्ट का कुछ कुछ जो है राइट जो है अपने हाथ में ले लेते हैं। तो वही देखते हैं कि झांसी, ओरछा, बंगाल का जो राइट था ये भी अपने अंडर में ले लेते हैं। और फिर हम लोग देखें कि निजाम तो मर गया और इन्हीं के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ। कौन सा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। किनके टाइम पे? बालाजी बाजीराव के टाइम पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में। किसके किसके बीच में? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी भी कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली जो है नादिर शाह का बेटा था, वही नादिर शाह जो 70 करोड़ लूट कर लेकर गया था मोहम्मद शाह के टाइम पे। मोहम्मद शाह के टाइम पे 70 करोड़ जो है दिल्ली से लूट कर ले गया था। जिज मोहम्मद शाही ले गया था, पीकॉक थ्रोन ले गया था, आदम दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था। हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले वीडियोस में। तो अहमद शाह अब्दाली का नाम क्या था? दुर्रे दुरानी। अहमद शाह अब्दाली टोटल 7 बार इंडिया पे आक्रमण करता है। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ मारामारी यानी युद्ध हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में। बात ये था कि मराठा जो ये तो चोट्टा था ही। मराठा का थोड़ा सा क्या गलती था कि ये जो है अभी जो सदाशिवराव भाऊ थे उस टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को अपने नाक पे, ईगो पे ले लेते थे। ठीक है, तो मतलब था कि मुगल दरबार में जो है ना एक अहमद शाह अब्दाली का एगो आदमी रहता था, नजीब उद्दौला रहता था इसका एगो आदमी। आई मराठा जो है ये आदमिया को भगा दिए, मोहम्मद ये दिल्ली सुल्तान से वो करके, और इसके आदमी को मुगल दरबार से निकलवा दिया। ठीक है, तब मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में। ये इंडिया के कुछ पार्ट में भी घुस गया अफगानिस्तान से। ठीक है, तो हुआ वही थर्ड बैटल पानीपत, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। तो मराठा के साइड से कौन थे? तो सदाशिवराव, वही आर्मी कमांडर, बेस्ट आर्मी कमांडर। मतलब उस टाइम पे क्या था ना कि मराठा जहां जाएगा मारामारी करने, युद्ध लड़ने, वहां से जीत ही के आएगा। ऐसा सबका मेंटलिटी बन गया था कि मराठा जहां भी जाएगा वहां से जीत कर ही आएगा। पेशवा जहां जाएगा वहां से जीत कर ही आएगा, ऐसा बिल्कुल सबके माइंड में भरा हुआ था, क्योंकि एक भी युद्ध हारा ही नहीं। सोचो बाजीराव फर्स्ट आया तो 20 साल में कोई युद्ध नहीं हारा ये। ठीक है, तो सदाशिवराव, इब्राहिम खान गारदी थे, फिर ये विश्वास राव वही बालाजी बाजीराव का बेटा विश्वास राव, तुजुकी सिंधिया बाबा थे, सिंधिया बाबा, तुकोजी सिंधिया, ये मराठा के साथ था ये सब। ठीक है, और अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन कौन था? देखो, नजीब उद्दौला, शुजा उद्दौला, ये अवध का नवाब। देखो अवध का नवाब किसके साथ मिला हुआ है? अहमद शाह अब्दाली के साथ। ठीक है, फिर हफीज रहमत खान और शहादुल्ला खान, ये जो रहे ये इसका टीम था और ये जो था ये इसका टीम था। अब दोनों के बीच में हुआ भयानक युद्ध। तो मराठा जो है वो यहाँ मराठा से मतलब महाराष्ट्र से चल करके ये हरियाणा पहुँचे। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा पहुँचे तो पहली बात तो इस मराठाओं का, तो पहली बात तो इसका वो जो सोल्जर्स था, जो आर्मी था, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। इनके पास स्कार्सिटी ऑफ फूड हो गया था, फूड का स्कार्सिटी हो गया था मराठाओं के पास। ठीक है ना, 3 दिन से भूखा रहा मराठा, और 3 दिन के भूखे पेट में ये जो है पानीपत का युद्ध लड़ता है। ऊपर से ऊपर और तो और क्या हुआ कि मराठाओं के सेना में जो है ना बीमारी फैल गया, जिससे बहुत सारे सैनिक, बच्चे, औरत, ये सब जो है बहुत बुरी तरीके से मारे गए। खाना का कमी हो गया। तो पहला शिफ्ट में तो मराठा जो है ना वो लीड करता है, लेकिन दूसरा शिफ्ट में विश्वासराव मर जाता है। जैसे ही विश्वासराव मरा वैसे ही आधा मनोबल तो सेना का टूट गया। उसके कुछ क्षण के बाद सदाशिवराव भाऊ भी मर जाता है। अब जैसे ही ये दोनों मरा वैसे ही पूरा का पूरा मराठा सोल्जर जो है ना बहुत बुरे तरीके से हार जाता है,
बहुत बुरे तरीके से हार जाता है, ठीक है ना। उस टाइम पे ऐसा था कि नॉर्थ इंडिया में जो है ना मराठाओं का हेल्प करने वाला कोई नहीं था, मराठाओं का हेल्प करने वाला नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं था। तब आते हैं राजा सुजान सिंह, सूरजमल नहीं, सुजान सिंह शायद, यानी राजपूत का राजा, ठीक है। वो आते हैं, सूरजमल महाराजा सूरजमल, याद आया, हाँ, महाराजा सूरजमल आते हैं। वो इनको 7 दिन का खाना देते हैं। जितना भी वो पानीपत के मैदान में जितना भी लाश था मराठाओं का, सबका अंतिम संस्कार करने का काम किए, इनको खाना दे करके वापस भेजे जितना सेना बचा हुआ था। सिर्फ और सिर्फ यही मदद करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, तो बहुत बुरे तरीके से पानीपत के युद्ध में जो है हमारे मराठा जो है हार जाते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि मराठाओं का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब जैसे ही मराठा का, देखो ये टाइम चल रहा है 1761 का, यानी कि 1757 में हुआ बैटल ऑफ प्लासी। तो प्लासी जीतने के बाद जो है ब्रिटिशर बहुत एकदम कॉन्फिडेंस में है। तो इसी टाइम पे ब्रिटिशर का बहुत भयानक राइज होता है, ठीक है। इसी टाइम पे ब्रिटिशर का बहुत भयानक राइज होता है। फिर रघुनाथ राव इसी टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और दिल्ली में जो है अराजकता फैल जाता है, ठीक है। कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ मराठा का क्या क्या कारण रहा फेलियर का, तो सबसे पहले यूनिटी नहीं रहा इनके बीच। गोरिल्ला वॉर तो बहुत पहले ही छोड़ चुके थे ये। उसके बाद अब्दाली एगो बड़ा अच्छा कूटनीति किया था कि फूड सप्लाई को बंद कर दिया था, ठीक है। और मराठा का आपसी मतभेद ये भी कारण रहा इनके मतलब उसका हार का। फिर आता है माधव राव राजा बनता है। इसका टाइम पीरियड रहा कितना, तो 61 से लेकर के 72 तक, यानी कि 1761 से लेकर के 1772 तक जो है माधव राव जो है वो पेशवा बनता है। और ये जो है मराठाओं के पावर को वापस लाने का कुछ प्रयत्न करता है। तो निजाम और हैदर अली से चौथ और सरदेश मुखी का वही राइट्स ले लेता है, यानी कुछ ट्राई किया बेचारा ये कि वापस से मराठा का पावर जो है वो आ सके हमारे हाथ में। लेकिन इतना बड़ा युद्ध जब हारा तो मराठाओं का जो बैकबोन था बिल्कुल टूट चुका था, ठीक है ना। और माधव राव का जो कन्फ्लिक्ट था वो रघुनाथ राव के साथ था बहुत ज़्यादा। और रघुनाथ राव चाहता था कि इंपायर का डिवीज़न हो जाए। कौन चाहता था, तो रघुनाथ राव चाहता था कि इंपायर का जो है ना वो डिवीज़न हो जाए। और रघुनाथ राय का जो कॉन्फ्लिक्ट था माधव राव के साथ बहुत चला इसके साथ, ठीक है ना। और बेचारा ये ट्राई किया, यानी कि 61 से 72 के बीच में ये पूरा ट्राई किया कि मराठाओं का वापस से वही रुतबा वही शासन आ जाए, लेकिन अब तो ये पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। तो माधव राव के बाद बनता है नारायण राव। तो नारायण राव जो है ये माधव राव का यंगर ब्रदर था, ठीक है ना। माधव राव का यंगर ब्रदर था। और नारायण राव को जो है ना जो है इसके ब्रदर को मार देता है कौन, तो रघुनाथ राव जो है इसके ब्रदर यानी नारायण राव को मार देता है। तो नारायण राव को मारने वाला कौन था, रघुनाथ राव, ठीक है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद बनता है माधव नारायण राव जो है राजा बनता है। ये कौन था, तो सन ऑफ नारायण राव का बेटा था ये, ठीक है, सन ऑफ नारायण राव। इस देखो अब तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच नहीं गया, क्योंकि इसमें 1 से 2 ही चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, बताओ बड़ा भाई काउंसिल जो था वो किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, तो माधव नारायण राव के द्वारा। माधव नारायण राव के द्वारा बड़ा भाई काउंसिल जो है स्टेबलाइज किया गया था, जिसका जो चेयरपर्सन थे वो थे नाना फडणवीस जो थे वो बड़ा भाई काउंसिल का जो है चेयरपर्सन थे। नाना फडणवीस जो थे वो बड़ा भाई काउंसिल का चेयरपर्सन थे। और रघुनाथ रॉय वॉज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। इसके टाइम पीरियड में रघुनाथ रॉय को ना ब्रिटिशर से सपोर्ट मिल गया, क्योंकि ब्रिटिशर क्या चाह रहा था कि किसी भी तरीके से पूरे देश में
सब्सिडियरी अलायंस लागू करके सारा कंट्रोल, डुअल सिस्टम लागू करके सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखे और खूब भारत को खखोर ले एकदम, ठीक है ना, खूब पैसा कमाए। तो रघुनाथ राव के साथ मिल जाता है ब्रिटिशर। उसके बाद लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड, याद रखना लास्ट पेशवा कौन है, बाजीराव सेकेंड। बाजीराव फर्स्ट का टाइम पीरियड बताओ, तो बाजीराव फर्स्ट का टाइम पीरियड रहा 20 से 40, 1720 से 1740 रहा। 40 से 61 किसका रहा, बालाजी बाजीराव। 1761 में ही होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा, जिसमें सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव मारा जाता है, ठीक है ना। तो बाजीराव सेकंड जो है लास्ट पेशवा रहा, ये था सन ऑफ रघुनाथ राव। अब बात ये है कि सन ऑफ रघुनाथ राव कहाँ से आ गया, तो वही ब्रिटिशर हेल्प कर दिया, ठीक है। सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है इसी के दरमियान होता है, एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है बाजीराव सेकेंड के टाइम पे ही हुआ, ठीक है। और वही तो इसमें हारा तो ये पेंशनर बन गया ब्रिटिशर का। ब्रिटिशर बोला कि ठीक है तुम बैठो, हम तुमको पेंशन देते हैं, सारा काम धाम हम करेंगे, ठीक है। 1818 में ट्रीटी ऑफ पूना होता है ब्रिटिशर के साथ, जिसमें पूरा का पूरा मराठा एम्पायर जो है ब्रिटिशर कैप्चर कर लेता है। पूरा का पूरा मराठा एम्पायर जो है ब्रिटिशर कैप्चर कर लेता है। कब, 1818 में, ठीक है। और बाजीराव सेकंड को कानपुर भेज दिया जाता है, कानपुर भेज दिया जाता है बाजीराव सेकेंड। ट्रीटी ऑफ पूना, किस ट्रीटी के तहत मराठाओं का एम्पायर ब्रिटिश के अंदर चला जाता है, तो 1818 ट्रीटी ऑफ पूना। किस ट्रीटी के तहत मराठा एम्पायर जो है ब्रिटिशर के अंदर चला जाता है, तो 1818 ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है। अब आगे अब हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। ये मराठा का पूरा सीक्वेंस खत्म हुआ, ठीक है। एक एक हम लोग मराठा के पेशवा के बारे में पढ़े, मराठा के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज के लेक्चर का। तो 3 गो एंग्लो मराठा वॉर होता है। कब कब, 1775 से 82, यानी कि 1775 से लेकर के 1782 तक रहा पहला, फिर 82 से 6 तक रहा, 2 से 6 तक रहा, 1802 से लेकर के 1806 तक रहा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। और थर्ड कब रहा, तो 1816 से लेकर के 1818 AD तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर रहा, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये कब होता है, तो ये होता है 1775 में होता है, 1775 में होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। वॉर का कारण क्या था, तो वॉर का कारण ये था कि जो रघुनाथ रॉय था वो चाहता था कि हम अगला पेशवा बने। देखो, रघुनाथ रॉय वांटेड टू बिकम नेक्स्ट पेशवा, कंपनी चाहता था कि यहां पे हम डुअल गवर्नमेंट अप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये कारण रहा। तो क्वेश्चन ये आता है, बताओ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो वैरेन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो गवर्नर जनरल का हम लोग पूरा लेक्चर लेंगे कम से कम 2-3 क्लास में, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। लेकिन याद करते हुए चलना है कि पहला एंग्लो मराठा वॉर में कौन था गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है ना। और ये इस वॉर में ना ही कोई जीतता है ना ही कोई हारता है, एक ट्रीटी के साथ खत्म हो जाता है जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई। यहाँ पे ब्रिटिशर बहुत चुट्टा, ये सब क्या करता था कि ब्रिटिशर जो है ना जिसके साथ मारा मारी किया, ठीक है, मान लो जीत गया तो पूरा पूरा हावी हो जाता था, यानी कि एक से एक चीज़ लगा दिया, पूरा पूरा हावी हो गया। और जिसके साथ मैच ड्रॉ होता था, जिसके साथ ब्रिटिशर हार जाता था, तो उसके यहाँ ट्रीटी कर लेता था, बोला कि ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी हम नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, ऐसे करके छोड़ देता था। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ, ट्रीटी ऑफ सालबाई। मेरे साथ बोलना है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, मैंग्लो नहीं, एंग्लो मराठा वॉर किस ट्रीटी के साथ खत्म होता है, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ खत्म होता है। और इसमें था कि ईच अदर टेरिटरी वेयर रिटर्न, जिसका जो टेरिटरी है उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो 3-4 चीज याद रखना। सबसे पहले एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट कब हुआ, 1775 में था। गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग था, ठीक है। कारण क्या था, रघुनाथ राव चाहता था नेक्स्ट पेशवा बनना, अब ब्रिटिशर चाहता था डबल गवर्नमेंट अप्लाई करना।
कौन से ट्रीटी के साथ खत्म हुआ? ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है, जिसमें था कि किसी अपना अपना टेरिटरी अपने अपने पास रखो। ठीक है, अब आता है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का टाइम पीरियड 1806 से लेकर के 1802 से लेकर के 1802 से लेकर के 1806 तक रहा इसका टाइम पीरियड। इसके टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। उसके टाइम पे वैरेन हेस्टिंग, इसके टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली, उसके टाइम पे वैरेन हेस्टिंग, इसके टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, कारण क्या था? वही ब्रिटिशर का महत्वाकांक्षा कि यो ले लेंगे, यो ले लेंगे, यो ले लेंगे। ठीक है, जिसमें मराठा हार जाता है। मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड एक्सेप्टेड सब्सिडियरी अलायंस। देखो 1802 से 1806 1818 तक रहता है कौन? बाजीराव सेकेंड। तो बाजीराव सेकेंड जो है, जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, तो बाजीराव सेकेंड जो है सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, दिस वॉर वॉज इंडेड बाई ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। ठीक है, तो हम लोग सब्सिडियरी अलायंस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, जब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन। तो इसके बाद तो बच गया सिख, बच गया थोड़ा सा, और नहीं मैसूर बचा, सिख बचा। ठीक है, तो इन दोनों को निपटाने के बाद फिर हम लोग एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर कैसे कैसे एक्सपेंशन करता है, अपना कैसे कैसे पैर फैलाया। ये सब जीत गया, अब कौन कौन सा पॉलिसी अप्लाई किया ये ब्रिटिशर हम लोगों पे, कैसे कितना कितना पैसा लूटा, ये सब देखेंगे। ठीक है ना, फिर आता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो इस टाइम पे कौन था? इस टाइम पे था वैरेन हेस्टिंग, इस टाइम पे वेलेस्ली, इस टाइम पे वापस आ गया वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, मेन कारण म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट एमॉन्ग मराठा। ब्रिटिश एनेक्स्ड मराठा एम्पायर इन 1818। वही बाजीराव सेकंड को कानपुर डिपोर्ट कर दिया। ठीक है ना, एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड कौन था? नाना साहेब जो है, जिसको धांधु पंथ भी कहते हैं। अब यही धांधु पंथ जो है ना 1857 की क्रांति में भाग लेगा। 1857 के रिवॉल्ट में यही नाना साहेब यानी या फिर पंथ साहेब, नाना साहेब धोंधु पंथ। ठीक है ना, यही जो है 1857 के क्रांति में भाग लेता है। तो ये रहा हमारा ऑल अबाउट मराठा और पेशवा। यहाँ पे पूरा मराठा पेशवा खत्म होता है। सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, बोलते रहिए, यानी कि टॉपिक्स को बोलते रहिए बार बार। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।